हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम BHDC 132 का जो एक यूनिट 1 है उसका एक पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है जहाँ से हमने यूनिट 1 छोड़ी थी। आगे हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 1.5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और अब हम शुरू करेंगे 1.6 से। ठीक है, जिसका नाम है भक्ति काव्य का शिल्प विधान। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखें तो उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। तो काव्य रचना जो होती है उसमें यश, धन या कला प्रदर्शन के लिए नहीं की जाती है, जो भी काव्य रचना होती है। ठीक है, बल्कि ना जो ईश्वर भक्ति और उनकी लीलाओं के गायन के लिए की गई थी। ठीक है, भक्ति काव्य का उद्देश्य क्या था कि जो काव्य रचना कर रहे थे जो कवि कर रहे थे, भक्त कवि, उनका यश या धन या कला प्रदर्शन के लिए वो रचनाएं नहीं कर रहे थे, बल्कि किस लिए कर रहे थे, ताकि वो ईश्वर की भक्ति और उनकी लीलाओं का गायन कर सकें। ठीक है, अब कवियों का प्रयास था कि जो उनकी कविताएं जो है वो सरल और सभी के लिए बोधगम्य हो। मतलब एक तो उनकी भाषा जो हो, कविताएं जो हो इतनी सरल हो ताकि जो आम जनता है वो आसानी से उसे समझ सके। ठीक है, ये उस उद्देश्य से भक्ति काव्य लिखा गया। ठीक है, अब काव्य शिल्प की अगर हम बात करें तो भक्ति कवि काव्य कला से भली भांति परिचित थे। ठीक है, भक्ति कवि जो थे वो काव्य कला से अच्छे से परिचित थे। अब रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग किया गया उनमें। और प्रबंध काव्य और मुक्तक दोनों काव्य की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। दोनों तरह की जो रचनाएं थी वो की गई थी। ठीक है, अब भाषा की अगर हम बात करें तो अवधि और ब्रज का ना प्रमुख उपयोग हमें देखने को मिलता है भक्ति साहित्य के अंदर। और संत कवियों ने ना सरल और लोक प्रचलित सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम बात करें छंद की तो इसके अंदर दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया और छप्पे आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है, जो भक्ति साहित्य के अंदर किया गया था। ठीक है, अब भक्ति काव्य जो था वो सरल, भावपूर्ण और काव्य कला में समृद्ध था। और भक्त कवियों ने ना लोक भाषा और विविध छंदों का प्रयोग करते हुए ईश्वर भक्ति को सहज और प्रभावी रूप से प्रस्तुत भी किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे काव्य भाषा की। तो काव्य की भाषा कैसी थी? तो भाषाओं का अगर प्रयोग देखें तो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। सदुकड़ी भाषा वो होती है जिसमें संत कवियों की ना साधुओं के बीच जो प्रचलित मिली जुली भाषा होती है ना, उसे सदुकड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी भाषा थी अवधी। तो प्रबंध काव्य जैसे जायसी का जो पद्मावत है और तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा भी का भी हमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो मुक्तक और गीतों के लिए ना विशेषता अगर हम बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य जो था वो सब ना ब्रज भाषा में लिखा गया था। ठीक है, जो सूरदास हैं, नंददास हैं, इन्होंने ना ब्रज भाषा में रचनाएं की थी। और तुलसीदास ने भी ना इसे गीतावली आदि में प्रयोग किया है। तो तुलसीदास का जो गीतावली है उसमें ना ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब भाषा की विशेषता की अगर हम बात करें तो लोक जीवन के उपमान, मुहावरे और शब्दों का समावेश हमें देखने को मिलता है उसमें। और संस्कृत, अरबी भाषा जो थी उसके भी शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है भाषा के अंदर। भाषा में जो था माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये जो भाषा के गुण होते हैं तीन। ठीक है, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये गुण हमें देखने को मिलते हैं भाषा के अंदर। और अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का प्रभावी उपयोग भी वो करते हैं। ठीक है, भक्त कवियों ने ना लोक भाषाओं को परिष्कृत करते हुए काव्य को सरल, भावपूर्ण और प्रभावशाली बनाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे काव्य के रूप की। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रबंध काव्य। ठीक है, काव्य के दो तरह के रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य अगर हम देखें तो महाकाव्य रूप में रचनाएं हुई, जैसे कि जायसी का पद्मावत था, तुलसीदास का रामचरितमानस था, ये जो थे वो प्रबंध काव्य थे। ठीक है, अब मुक्तक काव्य की अगर हम बात करें तो भक्ति पद हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति हमें दिखाई देती है। जैसे कबीर जो है, तुलसी है, मीरा के जो पद हैं उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई देती है और वो भक्ति पद कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लीलाओं का वर्णन, एक काव्य होता है। ठीक है, मुक्तक काव्य के अंदर आता है लीलाओं का वर्णन। तो सूरदास और तुलसीदास की रचनाएं हम उसमें ले सकते हैं। जैसे सूरदास कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तुलसीदास राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है विचार पक्ष, तो धर्म और समाज। तो धर्म और समाज पर ना कबीर के आलोचनात्मक पद भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में भक्ति और विचारों को काव्य रूप दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है छंद विधान। तो प्रबंध काव्य हमें सबसे पहले इसमें देखें, प्रबंध काव्य के अंदर तो दोहा और चौपाई महाकाव्यों के जो थे मुख्य छंद रहे थे। ठीक है, जो दोहा और चौपाई थे। पद्मावत के अंदर अगर हम देखें तो 7 चौपाई और एक दोहा आता है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। ठीक है, तो पद्मावत जो है वो इस तरह से लिखा गया था। रामचरितमानस में 8 चौपाई और एक दोहा, साथ में सोठा और छप्पे भी आते हैं। ठीक है, अब दूसरा है मुक्तक काव्य। तो कबीर जो थे वो दोहा, चौपाई और गय पद लिखा करते थे। उनकी जो रचनाएं होती थी वो दोहा, चौपाई और गय पद में हुआ करती थी। सूरदास का जो था वो गय पदों में दोहा होते थे, चौपाई, सेवैया, छप्पे आदि का प्रयोग वो करते थे छंदों का। और तुलसीदास का अगर हम देखें तो वो पद, कवित्व, सवैया, सोठा आदि में किया करते थे, उनका प्रयोग करते थे। तीसरा अगर हम देखें विशेषता की तो भक्ति काव्य जो था वो गीता प्रधान था। ठीक है, जो भक्ति काव्य था ना वो अधिकतर गा के प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है,
कबीर, सूर, तुलसी, मीरा के जो पद थे राग रागनियों पर आधारित होते थे और जनप्रिय भी होते थे। इसके बाद आता है अलंकार। तो भक्ति काव्य में अलंकारों का प्रयोग जो था वो सहज और प्रभावशाली है, ठीक है। विशेष रूप से सादृश्य मूलक अलंकार हमें देखने को मिलता है। कबीर जो थे वो उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग करते थे। जायसी जो थे वो उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का उनके काव्य के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रयोग। सूरदास के काव्य में हमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सांगरू परक जो अलंकार है इनका प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास में उपमा, रूपक, सांग रूपक, ठीक है। कृष्ण लीलाओं में स्वभावक्ति का प्रयोग भी किया गया था, ठीक है, प्रयोग। इसके बाद भक्त कवियों ने ना अलंकारों से अपने भावों का सौंदर्य और प्रभाव भी बढ़ाया था। इसके बाद है 1.7 भक्ति काव्य का विकास। तो भक्ति काव्य का विकास किस तरह से हुआ? तो भक्ति काव्य जो था वो दो प्रमुख धाराओं में बटा हुआ था। पहला था निर्गुण और दूसरा था सगुण। ये दो में विभाजित था, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण को ना ज्ञानाश्री शाखा कहा और प्रेम मार्गी शाखा भी कहा था, ठीक है। जो निर्गुण भक्ति धारा थी उसको ना दो शाखाओं में बांटा था। पहला था ज्ञानाश्री और दूसरा था प्रेम मार्गी शाखा। जबकि जो सगुण था उसको ना राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा था, ठीक है। तो इस भाग में ना इन चारों शाखाओं के काव्य का विकास जो है अध्ययन हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। आपको दोबारा समझा देती हूँ कि भक्ति को दो भाग धाराओं में मुख्य विभाजित किया गया, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण की भी ना दो उप शाखाएं हमें देखने को मिलती है। पहला था प्रेम मार्गी और दूसरा था ज्ञान मार्गी, ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा। और दूसरा था जो था सगुण धारा थी, सगुण भक्ति धारा थी, उसको भी ना दो उप शाखाएं बनी उसकी भी। पहला था राम भक्ति और दूसरा था कृष्ण भक्ति, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें ज्ञानाश्रय शाखा की, जिसे हम संत काव्य भी कहते हैं। तो परिभाषा और विशेषता की बात करें तो निर्गुण भक्ति काव्य की ये जो शाखा थी वो संत काव्य के नाम से प्रसिद्ध थी। और संत कवि जो थे वो निर्गुण, निराकार और अवतारवाद विरोधी के सभी धर्मों की एकता के पक्षधर थे, ठीक है। जो संत कवि थे वो निर्गुण, निराकार और अवतारवाद का जो है विरोध करते थे, ठीक है। वो उनका मानना था कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और जो ईश्वर है वो अवतारवाद नहीं लेता है, मतलब वो अवतारवाद के विरोधी थे और सभी धर्मों की एकता के वो बात करते थे और उसके पक्षधर में रहते थे, ठीक है। और ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते भी थे। अब प्रमुख संत कवि और उनका योगदान देखें तो सबसे पहले नाम आता है नामदेव का, ठीक है, जिनका समय काल था 1270 से 1350। और ये ना हिंदी और मराठी में काव्य रचना किया करते थे और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में काफ़ी सारी रचनाएं लिखी, ठीक है। उनके ऊपर काफ़ी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के वो पक्ष में रहते थे। अब दूसरा आता है रामानंद। तो ये ना 14वीं शताब्दी में भक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त किया था इन्होंने। और उनके जो शिष्यों में जो आते हैं वो आते हैं रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा जो है वो प्रमुख थे, ठीक है। ये सभी इनके क्या थे? रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कबीर दास की। तो ये ना निर्गुण, निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, अवतारवाद और बाह्य आचारों का जो खंडन किया करते थे, योग साधना, उलटबासी और प्रतीकों का प्रयोग किया इन्होंने। और गीता और लोक भाषा का भी समावेश हमें देखने को मिलता है इनके काव्य में। अब अन्य कवि की अगर हम बात करें तो उनमें आते हैं गुरु नानक, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं रैदास, सामाजिक समानता पर इन्होंने बल दिया अपने काव्य के माध्यम से। और दादू दयाल और सुंदरदास जो क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता और भक्ति भावना का प्रचार किया करते थे, ठीक है। इसके बाद है विचारधारा और भावनाएं। तो सामाजिक दृष्टिकोण अगर हम देखें तो जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध हमें देखने को मिलता है इसमें। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काफ़ी कार्य किया गया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर हम देखें तो ईश्वर को आत्मा से विद्यमान माना था, ठीक है। और आत्मज्ञान से ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है, ऐसा इनका मानना था। और भक्ति में प्रेम तत्व और ईश्वर के प्रति तड़प का समावेश हमें देखने को मिलता था काव्य में, ठीक है। अब भाषा और काव्य शिल्प की अगर हम बात करें तो भाषा में ना सामान्य जन भाषा का प्रयोग किया गया, जो लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके काव्य लिखे गए, ठीक है। योग साधना और सांकेतिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। छंद अगर हम देखें तो मुक्तक काव्य में लिखा गया दोहा और चौपाई के अंदर। विशेषता अगर हम देखें तो ये जो काव्य लिखे जाते थे वो गेयता थे और भावों की उसमें सच्चाई हमें देखने को मिलती थी। मतलब वो जो दोहा और जो चौपाई थी वो गाए जा सकते थे। काव्य कला से अधिक विचार और भावों की प्रधानता हमें देखने को मिलती थी। प्रमुख योगदान अगर हम बात करें तो संत काव्य ने सामाजिक समानता, धार्मिक समन्वय और भक्ति के मानवीय पक्षों को उजागर किया था। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों ने अपने काव्य में काव्य से क्या किया था? समाज में बुराइयां और जो रूढ़ियां थी उनका विरोध किया था। और कबीर इस शाखा के ना सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि। तो सूफी मत का परिचय अगर हम देखें तो सूफी मत जो था वो इस्लाम का अंग है, ठीक है। और लेकिन धार्मिक कट्टरता और
असहिष्णुता से भी मुक्त था ये। तो सूफी संत जो थे वो ईश्वर के प्रति समर्पित थे, तपस्वी और साधनारत जीवन व्यतीत करते थे। सूफी की हमें सूफी साधना की 4 अवस्थाएँ भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसे शरीयत कहा जाता है, तरीक़त, हकीकत और मार्फत। ये 4 अवस्थाएँ हैं सूफी साधना की, ठीक है। शरीयत की अगर हम बात करें तो उसमें धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करने की बात की गई है, ठीक है। और हकीकत में हृदय की शुद्धता द्वारा ईश्वर का ध्यान करना, ये बताया गया है। और हकीकत में बात करते हैं भक्ति और उपासना द्वारा सत्य का बोध करने की, ठीक है। और मार्फत में बात की जाती है आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। तो ये 4 अवस्थाएँ हैं और इन सबका अपना-अपना एक महत्व है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सूफी प्रेम दर्शन की। तो इसमें ना प्रेम के 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इश्क मजाजी, जो हमें जिसकी अगर हम बात करते हैं वो लौकिक प्रेम है, जो स्त्री और पुरुष के बीच में होता है। और एक है इश्क हकीकी, ये एक आध्यात्मिक प्रेम है जो ईश्वर और आत्मा के बीच होता है, ठीक है। 2 तरह के प्रेम हैं और दोनों अलग-अलग हैं, एक लौकिक है, एक आध्यात्मिक है और दोनों के अपने-अपने नाम दिए गए हैं, ठीक है। सूफी कवि जो थे वो मानते थे कि इश्क मिजाजी के माध्यम से ना इश्क हकीकी को ना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम हम की जो प्राप्ति है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेम मार्ग जो है वो कठिन और बाधाओं से भरा हुआ है, जिसमें गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है, ठीक है। तो ज्ञानाशी शाखा में भी गुरु को महत्व दिया गया है। जैसे प्रेम मार्ग की शाखा में भी गुरु को महत्व दिया गया है, जैसे ज्ञानाश्री शाखा में दिया जाता है, ठीक है। तो प्रबंध काव्य के काव्य विषय और शैली की अगर हम बात करें तो इसमें प्रबंध काव्य हमें देखने को मिलते हैं। अब जिसके अंदर ना प्रेम कथाओं, जो लौकिक और काल्पनिक पर आधारित कथाएं होती थी, ठीक है, जो लौकिक होती थी और काल्पनिक भी होती थी। अब कथा का विकास जो है वो लोक विश्वासों और कवि की कल्पना के अनुसार ही होता था। मसनवी शैली में ये जो काव्य थे वो लिखे जाते थे, ठीक है। आरंभ में ईश्वर, मोहम्मद साहब, गुरु और समकालीन राजा की स्तुति हमें देखने को मिलती है और फारसी प्रभाव, लेकिन भारतीय वातावरण के अनुकूल ही ये लिखे जाते थे, ठीक है। छंद और भाषा की अगर हम बात करें तो दोहा, चौपाई, छंद ये हमें देखने को मिलते हैं और अवधी भाषा में ये जो काव्य था वो लिखा जाता था। लोक तत्व और सहज शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है इसमें। इसके बाद है अलंकार और रहस्यवाद। तो लौकिक भाव से ना अलौकिक भाव की अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया, ठीक है। सूफी रहस्यवाद अद्वैत भावना पर आधारित था, ठीक है। तो भक्त और भगवान का अद्वैत संबंध हमें देखने को मिलता है। अब प्रेमिका को भगवान माना बताया गया, प्रेमी को आत्मा का प्रतीक मानना, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें रहस्यवाद देखने को मिलता है। और सूफी कवियों के काव्य में ना प्रकृति को परमात्मा से मिलन की प्रतीक्षा में उत्कंठित दिखाया गया था। तो सूफी कवि के जो काव्य होते थे ना उनमें प्रकृति को ना परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा जो होती थी वो दिखाई जाती थी, कि जो प्रकृति है उसको परमात्मा से किस तरह से मिलने की इच्छुक है वो, और वो दिखाया जाता था प्रतीक्षा। इसके बाद है लोक जीवन और प्रभाव। तो सूफी काव्य लोक जीवन का मार्मिक और प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करता था, ठीक है। हिंदू जीवन पद्धति और दर्शन का सूफी कवियों पर जो था वो गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। प्रमुख सूफी कवि की अगर हम बात करें तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी कवि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मुल्ला दाऊद, कुतुबुन और मंझन ओस्मान, ठीक है। जायसी के काव्य में ना प्रेम का आध्यात्मिक और रहस्यमय चित्रण हमें देखने को मिलता है जायसी के काव्य में। तो सूफी काव्य के आध्यात्मिक और लोक जीवन का चित्रण जो है वो इसे भारतीय साहित्य में अद्वितीय बनाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा पर। तो कृष्ण की उपासना का इतिहास अगर हम देखें तो कृष्ण के माधुर्य रूप की उपासना जो है वो भागवत पुराण के से सबसे प्रमुख रूप में प्रस्तुत हुई है, ठीक है। और भागवत पुराण का रचना काल जो है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है और इसमें ना कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं का वर्णन हुआ है, ठीक है। राधा और गोपियों के प्रेम की मनोहरी चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। भागवत पुराण में ना राधा का उल्लेख नहीं है और राधा कृष्ण की नायिका के रूप में गीत गोविंद में दिखाई देती हैं, ठीक है। जो भागवत पुराण है ना उसके अंदर राधा का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। राधा कृष्ण की नायिका के रूप में अगर हम बात करें कि राधा कृष्ण की नायिका के रूप में किसमें हमें देखने को मिलती है, वो एक गीत गोविंद है, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो गीत गोविंद जो है वो 12वीं शताब्दी की रचना है और ये रास की परंपरा शरद ऋतु में लिखी गई थी, जबकि भागवत जो है उसमें बसंत ऋतु में दिखाई देती है। अब चंडीदास और विद्यापति ने भी ना राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। विद्यापति में अगर हम देखें तो राधा कृष्ण प्रेम में अधिक मांसल और श्रृंगारी है। तो विद्यापति ने जो राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया है वो बहुत पवित्र प्रेम हम नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें मांसलता देखने को मिलती है, श्रृंगारता देखने को मिलती है। वैसा प्रेम दिखाया जाता है जो एक आम स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, ठीक है। वो प्रेम हमें राधा कृष्ण के बीच में दिखाया है विद्यापति ने, ठीक है। इसके बाद है वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग, ठीक है। तो वल्लभाचार्य अगर हम देखें तो कृष्ण भक्ति के शुद्धात्ववाद
शुद्धाद्व वेदवाद के प्रवर्तक रहे हैं ये, ठीक है, जिन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब पुष्टि मार्ग जो है उसके 4 प्रकार हैं। एक है मर्यादा पुष्टि, दूसरा है प्रवाह पुष्टि, फिर पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। तो मर्यादा पुष्टि के अंदर ना ईश्वर के गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लोक मर्यादाओं का पालन करते हुए भक्ति करना है। प्रवाह पुष्टि की अगर हम बात करते हैं, इसमें सांसारिक जीवन में रुचि रखते हुए भी भगवान में रुचि करना, ठीक है। और पुष्टि पुष्टि में ईश्वर का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर भगवान के स्नेह में मग्न होना। और शुद्ध पुष्टि में है आत्मसमर्पण भाव से भगवान के कृपा में जीवन जीना, ठीक है। इसके बाद है शुद्ध पुष्टि। अगर हम देखें तो प्रेम द्वारा ना कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है इसमें, और जिससे हृदय में भक्ति उत्पन्न भी होती है। रागानुगा भक्ति अगर हम देखें तो सांसारिक विधि निषेधों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा से कर्मों के फल से मुक्त होना, ठीक है। और कृष्ण की लीलाएं नित्य और अप्रकट हैं, और भक्तों का कर्तव्य है कि उनका ध्यान, स्मरण और कीर्तन करते रहें, ठीक है। अष्टछाप और भक्त कवि अगर हम देखें तो उसमें अष्टछाप में और भक्त कवि देखे अष्टछाप के, तो उसमें सबसे पहले आते हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है। ये वल्लवाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने अष्टछाप के 8 भक्त कवियों का गठन किया था, ठीक है। अष्टछाप के जो कवि थे वो थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी दास, नंददास, सीता स्वामी और चतुर्भुज दास, ठीक है। ये 8 कवि हैं जिनका गठन किसने किया था? वल्लवाचार्य के पुत्र यानी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अब इन कवियों ने ना कृष्ण की लीलाओं का गान किया और उनके रूप और माधुर्य का भी वर्णन किया, ठीक है। अब कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण का लोकरंजक और रूप और मनोहरी लीलाओं का जो है चित्रण हुआ है। इसके बाद है कृष्ण भक्ति काव्य का विशेष रूप। तो कृष्ण की लीलाओं में लोक रंजन का प्रमुख तत्व हमें देखने को मिलता है, जैसे माखन चुराना, गोपियाँ, ठीक है, गायें चराना और रासलीला आदि जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो कृष्ण की लीलाओं में गोपियाँ सामाजिक मर्यादाओं को त्याग कर कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहती हैं, ठीक है। और विरह और श्रृंगार भी हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार का चित्रण खासकर विरह के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पता होगा जो श्रृंगार रस होता है उसमें वो भी 2 तरह का होता है, जिसके अंदर हमें उसका विरह का रूप जो है वो देखने को मिलता है। सूरदास ने ना भ्रमर गीतों को दार्शनिक आयाम भी दिया और निर्गुण मत का खंडन भी किया था। अब कृष्ण काव्य में हमें मांसलता कम दिखाई देती है, पर श्रृंगार पक्ष जो है वो नर्म और संतुलित देखने को मिलता है। और आगे है कृष्ण भक्त कवियों की प्रवृत्तियाँ। तो कृष्ण भक्ति काव्य में मुक्तक रचनाएं जो थी वो प्रमुख थी। विशेष रूप से अगर हम देखें तो कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं तक ही सीमित था वो, ठीक है, कृष्ण काव्य। अब कवियों की रुचि जो थी वो कथा कहने से अधिक कृष्ण की लीलाओं के सौंदर्य और मनोदशाओं के चित्रण में अधिक थी। जो कृष्ण कवि जो भक्त कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे, उनका अधिक ज्ञान था कि अधिक वो क्या करते थे, उनकी कथाएं ना कहकर उनकी जो लीलाएं होती थी उनका सौंदर्य और उनकी मनोदशाओं का चित्रण किया करते थे अपने काव्य में। अब काव्य की प्रमुखता की अगर हम बात करें तो गय पदों में होते थे ये, और जो राग रागनियों पर आधारित भी होते थे। सूरदास की रचना की अगर हम बात करें तो सूर सागर है, ठीक है। तो उसको ना संगीत सागर भी कहा जाता है, सूर सागर को, जो कृष्ण भक्ति काव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, ठीक है। अब जो प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि और कवित्रियां हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे तो पहले आते हैं सूरदास, ठीक है, ये कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहे हैं। फिर आती है मीराबाई, कृष्ण भक्ति की महत्वपूर्ण कवित्री रही हैं ये। फिर आते हैं सूरदास ने जो था वो कृष्ण की लीलाओं के चित्रण में भक्ति और श्रृंगार का संगम भी किया था, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राम भक्ति शाखा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि राम का चरित्र काव्य। तो हमें सबसे पहले राम के चरित्र से संबंधित काव्य देखने को मिलते हैं, जिसमें उनके चरित्र के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वाल्मीकि ने ना रामायण की रचना की थी, आपको पता होगा, जो भारतीय परंपरा का आदि काव्य भी माना जाता है, ठीक है। अब राम कथा पर आधारित जो काव्य रचनाएं हैं वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में लिखी गई थी, ठीक है। अब रामानुज और रामानंद ने राम की उपासना को फैलाया था, और रामानंद ने ना सगुण और निर्गुण दोनों दोनों जो राम है उनकी भक्ति को बढ़ावा दिया था, कि वो सगुण और निर्गुण दोनों राम में विश्वास रखते थे और दोनों की ही भक्ति को बढ़ावा भी दिया था। अब तुलसीदास और राम भक्ति देखें तो तुलसीदास के रामचरितमानस ने राम काव्य को महान लोकप्रियता दिलाई, ठीक है। और तुलसीदास की भक्ति जो थी वो कृष्ण भक्तों से भिन्न थी। कृष्ण भक्तों के काव्य में ना हमें लीला गायन देखने को मिलता था, ठीक है, जबकि जो तुलसीदास है उनके काव्य में हमें राम का लोक कल्याण के अवतार में जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तुलसीदास अपने काव्य में राम का वर्णन कुछ इस तरह करते हैं कि जो राम जी हैं उन्होंने अवतार लिया है सिर्फ और सिर्फ लोक के कल्याण के लिए, ठीक है। अब राम का उद्देश्य क्या था, तो लोक को आनंद देना, उनके कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति दिलाना, ठीक है। और राम मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, और इसीलिए उन्हें ना मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, ठीक है। अब तुलसीदास की भक्ति की अगर हम बात करें तो रागानुगा भक्ति की तुलना में अगर हम देखें, तुलसीदास की जो है भक्ति जो है वो वैदिक भक्ति के नज़दीकी है, ठीक है।
जिसमें ना शास्त्र सम्मत विधि निषेधों का पालन जो है वो आवश्यक है। राम की आराधना दास्य भाव से, जहाँ राम के ऐश्वर्य और प्रभुत्व का चित्रण हमें देखने को मिलता है। जो राम की जो आराधना है वो दास्य भाव से की जाती है, ठीक है, और जिसके अंदर हमें राम के जो ऐश्वर्य है और प्रभुत्व है उनका चित्रण हमें देखने को मिलता है, उनका चित्रण होता है। अब राम भक्त कवियों की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो राम के आदर्श रूप का प्रचार किया गया उसमें, ठीक है, जो जीवन के संघर्षों में प्रेरणा देता है, ठीक है। अब लोक जीवन में राम के शील, सौंदर्य और कर्तव्य का दर्शन किया जाता है। सीता का त्याग हमें देखने को मिलता है, भरत लक्ष्मण का प्रेम और हनुमान की भक्ति जीवन संघर्षों में निखरते हैं। अब समाज की मर्यादा की रक्षा की अगर हम देखें तो राम भक्त कवियों का उद्देश्य था कि विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय बनाना, ठीक है। तुलसीदास ने शैव वैष्णव निर्गुण सगुण राम ज्ञान भक्ति लोक शास्त्र वैराग्य गृहस्थ आदि के बीच में समन्वय का प्रयास भी किया था, जो हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है। दीनता और मुक्ति की कामना, तो राम भक्त कवियों में ना दीनता का भाव जो है वो गहरे तक समाया हुआ था और वे भगवान से अपनी मुक्ति की कामना करते थे और ईश्वर के सामने अनुनय विनय भी व्यक्त किया करते थे, ठीक है। अब काव्य रचनाएं और शैलियों की अगर हम बात करें तो राम भक्त कवियों ने ना प्रबंध काव्य और मुक्तक रचनाएं लिखी थी। भाषा की अगर हम बात करें तो अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। छंद अगर हम देखें तो दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, छपैये और छप्पे, सेवैया आदि छंदों का प्रयोग भी किया गया था और गय पद में ये लिखे गए, ठीक है। विभिन्न राग रागनियों पर आधारित गय पदों की रचना हमें देखने को मिलती है। काव्य कला की पराकाष्ठा की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस में ना प्रबंध काव्य, गीतावली और विनय पत्रिका के गय पदों की विशेषता है, ठीक है। अब तुलसीदास का काव्य और अन्य राम भक्त कवि अगर हम देखें तो गोस्वामी तुलसीदास का काव्य जो है वो राम भक्ति में सर्वोच्च स्थान रखता है। अन्य राम भक्त कवि की अगर हम देखें तो उसमें आते हैं अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास और केशवदास आदि। तो ये तो थी इकाई 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।